जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्रिकाल स्टडी पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर होगा हरिपुरा, जो गुजरात में स्थित है। इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ 52वां नहीं 51वां होगा। 51वां कांग्रेस अधिवेशन 1938 हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन कुछ कारणों से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 2, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? आंसर होगा महात्मा गांधी। व्याख्या में गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्थापना 1825 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ने की थी, जिसका नाम A.O. ह्यूम था। उसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को 1912 में कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की? आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। व्याख्या देखते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। व्याख्या, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। इसका शासन 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा शुकरचकिया मिसल से रंजीत सिंह संबंधित थे। व्याख्या में देखते हैं। रंजीत सिंह के पिता महासिंह इसी तरह के मिसल के सरदार थे। रंजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वो शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठगों का दमन किसने किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा कर्नल स्लीमैन। व्याख्या, ठगों के दमन का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश पर कर्नल स्लीमैन ने किया था। इनके प्रयास के परिणाम स्वरूप 1837 में यह समस्या लगभग समाप्त ही हो गई थी भारत से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या, 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सुगौली की संधि 1816 में किसके किसके मध्य हुई थी? आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये लगभग एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए आप याद रखें। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। व्याख्या, 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना? आंसर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट।
व्याख्या, वारेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। 1787 में उस पर महाभियोग चलाया गया। भ्रष्टाचार के मामलों में उसे अंत में बरी कर दिया गया 1795 में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला था? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर होगा नादिर शाह। व्याख्या, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है क्योंकि उसने भारत पर आक्रमण किया था। 16 फरवरी 1739 को नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होता है। वह मुगलों के साथ युद्ध करता है जिसे करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह भारत की धन संपदा से बेहद ही आकर्षित था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। अगर आपको यह वीडियो और व्याख्या इसका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ यह वीडियो को अब विराम देते हैं। जय हिंद।